मेरा मामा जो टेंडर की बात कर रहा है उस मामा को ये तो पता नहीं क्यों कभी वो थोड़ी ना कि उन्होंने लाइजनिंग की है, दल्लागिरी की है अपनी उम्र में, सारी उम्र के अंदर उस आदमी ने सिवाय दल्लागिरी के छेड़ पेश की उसके अलावा कुछ किया नहीं ना। वो मेरी मामी परेशान कर रखी हो बेचारी। भाजपा के जो स्थानीय नेता 3-4 बार चुनाव हार चुके, शमशेर खरकड़ा जी कहते हैं मैं विपक्ष में बैठा। बार बार आप एक नकारे हुए आदमी का जिक्र क्यों कर रहे हो? मैं तो ये बात आप कहते हो मैं विपक्ष में बैठा हूँ, वो कह रहे हैं मैं भी विपक्ष में बैठा हूँ। आदमी वो फिर बात क्यों कर रहा है? फिर वो विपक्ष में बैठा हुआ आदमी उसने कर लिया तो ये ऐसी बात है उसके लिए क्यों कर रहे हो? आप डांगी साहब की बात कीजिए ना मेरे साथ। मैम के नेता ये कहते हैं कि विधायक जी ने 2-4 लोगों को मैम हल्के में छोड़ रखा है और वो जगह जगह जाके पूछते हैं कि 600 करोड़ रुपए कहीं लगे हैं कहीं लगे हैं। क्या ये बात सच्चाई है? विधायक जी ने कुछ लोगों को छोड़ा है? मैं एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल टोटली फेलियर है उस आदमी के बारे में बात करना। मेरा मामा वैसे ही परेशान, आप उन बातों से और परेशानी में डालोगे उनको, उनका बीपी बढ़ेगा मेरी बात सुन के। ऐसा काम क्यों कर रहे हो? और मैं एक जानकारी और बताता हूँ, ये तो उन्होंने एक गलत चीज से पंगा ले लिया। अब वो दोबारा टेंडर होएगा और अगली बार उसके रेट कम से कम 200 करोड़ रुपए बढ़ के आएंगे। मैम हल्के में 600 करोड़ रुपए लगा दिए और मैम के जो भाजपा के स्थानीय नेता 3-4 बार चुनाव हार चुके हैं वो कहते हैं 600 करोड़ रुपए लगा दिए। पिछले 4 साल से आप विधायक हो, आपको कहीं 600 करोड़ दिखे? मेरी तो वो 600 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं तो वो जो मेरा मामा जो, हालांकि मैं उसकी चर्चा नहीं करता कहीं पे क्योंकि वो बेचारा परेशान आत्मा है, उसकी बात चर्चा करना में उचित नहीं। अच्छा विधायक जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। मैम हल्के में कई बार चर्चा होती है तो विधायक जी कह देते हैं बस चल नहीं पाती सरकार को, हम तो काम कहते हैं डिमांड भी उठाते हैं लेकिन सरकार काम नहीं करती। दूसरी तरफ जो मैम के नेता वो कह देते हैं जब विधायक कुंडू की चलती नहीं तो फिर गुड़गांव में 800 करोड़ का टेंडर विधायक को किस तरह से मिल जाता है। वो बार बार लोग इस बात को उठाते हैं। किसने बोला है मुझे ये बात, कि ये बात किसने बोली है? कई लोगों ने बोली है। कौन वो लोग? नाम बताओ, उन लोगों का नाम बताओ ना। ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा दूंगा। नहीं ऑन रिकॉर्ड मुझे नाम तो बताओ ना, मैं बताऊंगा। इस मुद्दे को मैं उठाना नहीं चाहता था, आपने कर दिया। जो आपने अभी एक सवाल किया था जी, वो बहुत गंभीर सवाल है क्योंकि मेरा उसमें था, मैं उसको उठाना नहीं चाहता था। मैं आज ये भाजपा जिस मुख्यमंत्री का आप नाम ले रहे हो, बड़ी बड़ी बात करते हैं, उस मुख्यमंत्री जो विकास डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ये करते हैं, जो उस टेंडर को हो अपने दम पे लिया था मैंने, रेट कम भर के 7 महीने से ज़्यादा 8 महीने होने वाले उस टेंडर को 725 करोड़ रुपए का वो टेंडर अलॉट नहीं किया मुख्यमंत्री जी, टेबल पे पड़ा हुआ है। अच्छा आज भी टेबल पे है? टेबल पे अलॉट नहीं किया टेंडर क्योंकि मेरा टेंडर था वो। वाया मीडिया से बहुत मोटे पैसे की डिमांड करी गई, मैंने नहीं दिए तो टेंडर अलॉट नहीं किया, वो कैंसिल कर दिया टेंडर। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जो वो बोले वो कुछ ही, वो मेरा मामा पागल हो गया है। मेरा मामा जो टेंडर की बात कर रहा है उस मामा को ये तो पता नहीं क्यों कभी वो थोड़ी ना कि उन्होंने लाइजनिंग की है, दल्लागिरी की है अपनी उम्र में, सारी उम्र के अंदर उस आदमी ने सिवाय दल्लागिरी के छेड़ पेश की उसके अलावा कुछ किया नहीं ना। तो उसको ये नहीं पता कोई बात करने से पहले क्या कहता उस टेंडर को, क्योंकि मैंने अपनी कलम से लिया, ऑनलाइन टेंडर भर के लिया था, वो किसी की पनौती से नहीं लिया किसी को से। तो लेकिन आ तो गया टेंडर, तो वो अलॉट नहीं किया, 8 महीने हो गए उस टेंडर को। और मैं एक जानकारी और बताता हूँ, ये तो उन्होंने एक गलत चीज से पंगा ले लिया। अब वो दोबारा टेंडर होएगा और अगली बार उसके रेट कम से कम 200 करोड़ रुपए बढ़ के आएंगे। उस दिन मैं जवाब मांगूंगा इस मनोहर लाल से कि ये नुकसान किसकी वजह से। वो केएमपी का काम पूरा हो चुका था, आज ये काम भी इतने दिन से अगर उस दिन चालू होता तो आज जिसके ऊपर पूरा फरीदाबाद का गुड़गांव का लोड है उस रोड का 50% काम पूरा हो चुका होता और देश प्रदेश को एक सौगात मिलती। ये बात तो एक होगी विधायक जी। दूसरा आपने कहा कि मुख्यमंत्री किस तरह से कर रहे हैं। मैम हल्के में 600 करोड़ रुपए लगा दिए और मैम के जो भाजपा के स्थानीय नेता 3-4 बार चुनाव हार चुके हैं वो कहते हैं 600 करोड़ रुपए लगा दिए। पिछले 4 साल से आप विधायक हो, आपको कहीं 600 करोड़ दिखे? मेरी सुनो ना, एक मिनट मेरी सुनो। जो वो 600 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं तो वो जो मेरा मामा जो, हालांकि मैं उसकी चर्चा नहीं करता कहीं पे क्योंकि वो बेचारा परेशान आत्मा है, उसकी बात चर्चा करना में उचित नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो 600 करोड़ रुपए जिनकी वो बात कर रहे हैं उसका कब उन्होंने जो है ना डिमांड करी, उसका कोई लेटर वेटर होगा, जरा उनसे ले लो। क्या क्या वो लगाई, वो जरा उनका लेटर वेटर ले लो। ये तो बलराज कुंडू विधायक है जो उनको विधानसभा में घेरता है
भाई एक सबका समान विकास के नाम पे करा, उनको डंडा दे के जो है ना ये पैसे अलॉट कराए जो भी आए, वो 600 नहीं तो 150-200 करोड़ रुपए पानी के उसके 4 साल में दिए हैं। वो मेरा हक था, कोई एहसान नहीं था। और वो मैंने डिमांड करके पानी के लिए जैसे 70-75 करोड़ रुपए दिए हैं, हालांकि वो बर्बाद ही हुए हैं, क्योंकि निंदाना के अंदर जो टेंडर हुआ था वो 20 करोड़ रुपए खर्च तो हो गए सीवरेज के ऊपर, लेकिन वो सीवरेज तो चालू नहीं हुआ। लेकिन निंदाना गांव में करीबन जो ना 100-150 गरीब आदमियों के मकान जरूर उससे बर्बाद हो गए। गलियों के हालात भी गलियों की सारे गांव की गलियां उखाड़ के फेंक दी, जिससे गांव परेशान हो रहा है। तो ये तो है ही परेशान मंत्री जो सरकार जो है ना, ये लोगों को टॉर्चर करके जो उनको परेशान करने वाली तो सरकार है। मतलब जो 600 करोड़ रुपए आए थे उनमें आपने सरकार के साथ लड़ाई करके विधानसभा में आवाज उठा के जो हर मुद्दा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा जिस मुद्दे को मैंने उस विधानसभा में ना उठाई, आप भली प्रकार से जानते हो। ऐसी कोई भी इशू नहीं होगा जो मेरे महमलके के हर गांव का, मेरे शहर का, जिसको मैंने विधानसभा में ना उठाया हो, उस पे एक्शन हुए हुए, वो कुछ पैसे जो मिले हो मिले। तो ये क्रेडिट की लड़ाई है, क्रेडिट लेना मैं क्रेडिट नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं एज ए विधायक और विपक्ष का विधायक हूँ। विपक्ष का विधायक जो है ना वो मुद्दे उठा सकता है सरकार के सामने, सरकार को लाचार मजबूर कर सकता है उसकी बातों से करके। करना ना करना सरकार का काम है। वो भी ये कह रहे हैं कि मैं विपक्ष में बैठा हूँ, मैं सत्ता में नहीं बैठा। कौन? भाजपा के जो स्थानीय नेता 3-4 बार चुनाव हार चुके, शमशेर खरकड़ा जी कहते हैं मैं विपक्ष में बैठा। बार बार आप एक नकारे हुए आदमी का जिक्र क्यों कर रहे हो? मैं तो ये बात आप कहते हो मैं विपक्ष में बैठा हूँ, वो कह रहे हैं मैं भी विपक्ष में बैठा हूँ। आदमी वो फिर बात क्यों कर रहा है? फिर वो विपक्ष में बैठा हुआ आदमी उसने कर लिया, तो ये ऐसी बातें उसके लिए क्यों कर रहे हो? आप डांगी साहब की बात कीजिए ना मेरे साथ, आप डांगी साहब की बात करो जो पूर्व में जिसने काम कराए हैं। आज वो क्या बात कर रहे हैं उसका सवाल पूछो, उसका जवाब दूंगा मैं। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल टोटली फेलियर है, उस आदमी के बारे में बात करना, मेरा मामा वैसे ही परेशान, आप उन बातों से और परेशानी में डालोगे उनको, उनका बीपी बढ़ेगा मेरी बात सुन के। ऐसा काम क्यों कर रहे हो? अच्छा, मुझे चिंता है, राजनीति अलग है, लेकिन मैं भावनाओं को, रिश्तों की कदर करता हूँ। तो मेरा मामा मामी, मैं तो उनको बार बार कहता हूँ, वो मेरी मामी परेशान कर रखी हो, बेचारी घूमती रहती है वहाँ, तो ना उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनको परेशानी में नहीं डालना चाहिए। अच्छा, मैं उनका सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। हाँ, मैम के नेता ये कहते हैं कि विधायक जी ने 2-4 लोगों को मैम हल्के में छोड़ रखा है और वो जगह जगह जाके पूछते हैं कि 600 करोड़ रुपए कहीं लगे हैं, कहीं लगे हैं। क्या ये बात सच्चाई है? विधायक जी ने कुछ लोगों को छोड़ा है? मैं ऐसा काम नहीं करता, ये इस प्रकार की राजनीति नहीं करता मैं। ये राजनीति वो उस टाइप के लोग करते होंगे, मैं नहीं करता। ठीक है ना। तो ये बलराज कुंडू हैं, हरियाणा के चर्चित विधायक हैं, चर्चित विधानसभा सीट से हैं और आज डिप्टी सीएम का जो मैं मेरात्री ठहराव था और आज भी 3-4 जगह जो है डिप्टी सीएम की जनसभा आए हैं और बताया जा रहा है एक टिकटार्थी जो है हो सकता है आज जननायक जनता पार्टी का फटका पहन सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और डिप्टी सीएम मैम में आए हैं तो विधायक जी ने अपनी समस्याएं जो है मैम हल्के की समस्याएं उनके सामने रखी है और कहा है कि केवल घोषणा ना करे, इनको अमली जामा पहना कर जाए। अब देखना ये होगा कि होता क्या है और डिप्टी सीएम में क्या कह के जाते हैं, कोई घोषणा करते हैं या नहीं करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। आप सबसे अपील है इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग जो जुड़े हैं वो भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे पाएं। शुक्रिया, धन्यवाद।